जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हिंदी तथा उर्दू के प्रमुख उपन्यासों के बारे में आलोचना करेंगे। सबसे पहले हम प्रेमचंद के जीवन पर थोड़ा से दृष्टि डालेंगे। 31 जुलाई सन 1800 ईस्वी को वाराणसी से यानी बनारस से 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद की प्रमुख कहानी है ठाकुर का कुआं, गिल्ली डंडा, दूध का दाम, पंच परमेश्वर, पूस की रात, बूढ़ी काकी, कफन, दो बैलों की कथा, विध्वंस, बड़े भाई साहब, ईदगाह मंत्र और सदगति। ये तो थोड़े से हैं, लेकिन इन्होंने कहानी लगभग 300 से ज़्यादा लिखे हैं, जो कि इनके मानसरोवर नाम के 8 भाग पुस्तक में दिए गए हैं। अब हम जानेंगे प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेमचंद पहले किस में लिखते थे। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था और वह उर्दू में नवाब राय तथा हिंदी में प्रेमचंद के नाम से रचनाएं लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू जमाना पत्रिका के संपादक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा सुप्रसिद्ध बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा दी गई थी। प्रेमचंद ने अपने अधिकतर उपन्यास पहले उर्दू में लिखे थे, बाद में स्वयं उनका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया था। प्रेमचंद का पहला उपन्यास असरारे मआबिद, जो कि उर्दू में है, और यह असरारे मआबिद जो है 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसे प्रेमचंद ने स्वयं 1905 ईस्वी में देवस्थान रहस्य के नाम से हिंदी में अनुवाद करके प्रकाशित कराया था। असरारे मआबिद, इसी को देवस्थान रहस्य के शीर्षक से मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी में अनुवाद करके 1905 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। उसी प्रकार हम खुरमा ओ हम नवाब, जो कि 1930 ईस्वी में उर्दू में प्रकाशित हुआ था, उर्दू में लिखा गया था। इसी उपन्यास को हिंदी में प्रेमा के नाम से मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी में अनुवाद करके 1907 ईस्वी में प्रकाशित कराया। प्रेमचंद ने प्रेमा के नाम से 1907 ईस्वी में प्रकाशित कराया। उसके बाद आता है उर्दू का एक और उपन्यास किसना, जिसे 1907 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था और इसी किसना को गबन नाम का शीर्षक देकर हिंदी में 1931 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। गबन, इसी को हिंदी में अनुवाद करके मुंशी प्रेमचंद जी ने 1931 में 31 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। इसके बाद आता है जलवा ए इसार। जलवा ए इसार, जो कि उर्दू में लिखा गया था पहले, इसी 1912 ईस्वी में, इसी को हिंदी में अनुवाद करके मुंशी प्रेमचंद जी ने वरदान शीर्षक से 1921 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। इसके बाद आता है बजारे हुस्न। बजारे हुस्न को, जो उर्दू में पहले 1917 ईस्वी में लिखा गया था, इसी को सेवा सदन के
शीर्षक से मुंशी प्रेमचंद जी ने 1918 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। सेवा सदन 1918 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। उसी तरह हमारा एक और उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का उर्दू उपन्यास गोश-ए-आफियत उर्दू में लिखा गया था पहले, लेकिन इसी को प्रेम आश्रम के शीर्षक से 1922 ईस्वी में प्रकाशित कराया था, हिंदी में अनुवाद करके। इसके बाद आता है चौगाने हस्ती, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी में रंगभूमि के शीर्षक से 1925 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। रंगभूमि 1925 में हिंदी में अनुवाद करके इसे 1925 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। इसके बाद आता है कि ये तो हो गया मुंशी प्रेमचंद जी के हिंदी में पहले उर्दू में पहले लिखे गए थे इतने सारे उपन्यास। इसी को उन्होंने हिंदी में कन्वर्ट किए, हिंदी में अनुवाद किए। तो सबसे पहले हिंदी में उन्होंने किस उपन्यास को पहले लिखे थे? मूल रूप से हम देखेंगे तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कायाकल्प मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। कायाकल्प मूल रूप से हिंदी में लिखा प्रेमचंद का पहला उपन्यास है, जो कि 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 26 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद आता है कर्मभूमि। ये 1932 में प्रकाशित हुआ था। 10वां नंबर में आता है निर्मला, जो कि 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद आता है उसका अंतिम उपन्यास गोदान, जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका एक और उपन्यास है जो कि अपूर्ण है। प्रेमचंद का अकाल मृत्यु हो जाने के कारण ये उपन्यास कभी पूरा हुआ ही नहीं। मंगलसूत्र, इस मंगलसूत्र को उसके बेटे अमृत राय ने पूरा किया, लेकिन वो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा पूरा नहीं हुआ, इसीलिए इसे अपूर्ण ही मानते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इन उपन्यासों के बारे में।